हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि हमने हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज स्टार्ट की है माउंटेन पीक्स, यानी हिमाचल प्रदेश की चोटियों को। हमने उसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिया है। हमने अपना बिलासपुर कवर कर दिया है, हमने कांगड़ा कवर कर दिया, हमने शिमला कवर कर दिया, सोलन, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दी है। आज हम करेंगे अपनी चंबा डिस्ट्रिक्ट को। हम देखेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित माउंटेन पीक्स, चोटियां कौन कौन सी है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में माउंटेन पीक्स है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे किस प्रकार से है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कांगड़ा की माउंटेन पीक्स कर दी थी। कांगड़ा में हमने पूरा का पूरा देख लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम करेंगे अपनी चंबा की माउंटेन पीक। तो देखिए, ये रहा हमारा चंबा। तो इसके अगर हम देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, हमारा नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है हिमाचल प्रदेश के मैप के ऊपर हमारा चंबा। इसका लार्ज व्यू में मैप देखें तो इसका लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार से है। इसके चारों तरफ बाउंड्रीज देखें तो ये रही इसके चारों तरफ बाउंड्रीज। तो किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, देखिए, ये लाहौल स्पीति के साथ करता है, कांगड़ा के साथ करता है दक्षिण में, पश्चिम में ये पंजाब के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। तो ये वाले जो फैक्ट है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि चंबा पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इतना हमने देख लिया। अब देखिए, चंबा में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। ये तो हमने भारी उसकी देख ली कि किस किस के साथ ये टच करता है। अब हम अंदरूनी देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए, ये रहा भरमौर। भरमौर का नाम बहुत बार सुनते हैं जब भी चंबा की बात होती है। चंबा टाउन, खजियार, डलहौजी, सलूनी। देखिए, शूलनी और सलूनी, ये फैक्ट पूछा गया था कि जो सलूनी है वो कहाँ पर है, सलूनी कहाँ पर है। तो उसमें सोलन भी ऑप्शन में था, चंबा भी ऑप्शन में था। करेक्ट आंसर क्या था हमारा, चंबा था। तो यहाँ पर से ये हो गया पांगी वैली। तो यहाँ देखिए पांगी वैली। पांगी वैली को हमारे पास कौन से पास से, दो पासेस थे इधर जो पढ़ते थे। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से पास थे इधर जो चंबा पांगी घाटी को कनेक्ट करते थे। ठीक है, वो 2 पास अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो हमने दर्रे की पूरी लिस्ट बना रखी है, विद मैप किया है उनको, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर माउंटेन पीक देखें तो उसके लिए हमने क्या पढ़ी थी, जब हमने रावी रिवर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि यहाँ से 2 माउंटेन रेंजेस जा रही है, 2 पर्वत श्रृंखलाएं जा रही है। ये थी हमारी कौन सी, पीर पंजाल। ये कौन सी थी हमारी, पीर पंजाल। ये थी हमारी पीर पंजाल। और ये दूसरी धौलाधार, कौन सी थी हमारी, धौलाधार। धौलाधार थी। ये देखिए, ये थोड़ी सी होती हुई जा रही है। और ये पीर पंजाल तो कहाँ से जा रही है, चंबा से होके जा रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। तो देखिए, पीर पंजाल चंबा से होके जा रही है तो पीर पंजाल क्या है, छोटी छोटी इसमें माउंटेन पीक्स भी होंगी, यानी कि चंबा में पीर पंजाल की माउंटेन पीक होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर एक कैलाश माउंटेन रेंज है यहाँ जैसे, जिसके अगर हम इसके साउथ में जाएंगे, कैलाश माउंटेन जैसे मान लीजिए ये रहा कैलाश माउंटेन। ठीक है, कैलाश माउंटेन ये रहा और इसके फुट हिल में मणिमहेश लेक है। ठीक है, फुट हिल में यानी इसके दक्षिण में चलेंगे तो मणिमहेश लेक है। ठीक है, तो वहां से भी किसकी सहायक नदी होती है, एक यहाँ से निकलती है, सहायक नदी निकलती है। ठीक है, जो हड़सर में जाके मिल जाती है रावी में। ठीक है, वो मणिमहेश से निकलती है नदी, जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने देखना होता है, ये हमने पढ़ लिया था। यानी कि एक तो कैलाश माउंटेन की फुटहिल में कौन सी, मणिमहेश लेक। कैलाश माउंटेन यहाँ पर आ गया, एक पीर पंजाल इधर आ गई। बाकी हम देखते हैं। देखिए, ये रही इसकी माउंटेन पीक। पीर पंजाल हमने देख लिया कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज यहाँ से जाती है। तो पीर पंजाल यहाँ पर पीक है, तो उसकी हाइट देखिए हम 5972 मीटर। ठीक है, बड़ा खड्डा की अगर हाइट हम देखें तो है 5860 मीटर। कैलाश जो हमने देखा था जिसके फुटिल में क्या है, मणिमहेश लेक स्थित है, उसकी हाइट कितनी है, 5660 मीटर। फिर आता है तामसर जिसकी हाइट है 5080 मीटर। गौरी देवी का टिब्बा जिसकी हाइट है 4030 मीटर। नरसिंह टिब्बा जिसकी हाइट है 3730 मीटर। तो देखिए, सबसे ऊंची चोटी जो हुई हमारे चंबा की वो कौन सी हुई, पीर पंजाल हुई। ठीक है, उसके बाद हमारी बड़ा खड़ा हो गई, फिर कैलाश हो गई। तो आपको पता चल गया पीर पंजाल की लोकेशन को अगर हमने देख लिया तो पीर पंजाल कहाँ है, हमारी इस माउंटेन रेंज पे कहीं स्थित है चोटी। और जो हमारा कैलाश है वो इधर है। ठीक है, बाकी जो हमने नाम पढ़े वो इस प्रकार से हैं, बड़ा खड़ा हो गया, कैलाश हो गया, तामसर हो गया, गौरी देवी का टिब्बा हो गया और नरसिंह टिब्बा हो गया। ये जो गौरी देवी का टिब्बा है और नरसिंह टिब्बा है, ये हमारे से बहुत बार पूछे गए हैं कि कहाँ पर उपस्थित है। तो ये हमारे पास ऑप्शन में हम किस पे टिक करेंगे, चंबा पे टिक करेंगे। ठीक है, वैसे ही तामसर भी पूछा गया है, तामसर भी पूछा गया है, और पीर पंजाल और कैलाश भी पूछा गया है। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछे ही गए हैं सारे के सारे नाम। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि चंबा में उपस्थित माउंटेन पीक्स। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।